हेलो दोस्तों, ट्रू क्राइम हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी है। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक आम लड़की की, जिसने बस अपना काम ईमानदारी से किया और सामने था पैसे, सत्ता और घमंड से भरा एक नाम। यह कहानी है जेसिका लाल मर्डर केस की। एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है? जेसिका लाल एक मॉडल थी, दिल्ली में रहती थी और पार्ट टाइम वार टेडर का काम करती थी। 30 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के एक पॉश इलाके क्यूटूब कॉलोनेड में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। देश के बड़े बिजनेसमैन, नेता और अमीर लोग वहां मौजूद थे। शराब, म्यूजिक और रोशनी से सजी उस पार्टी में जेसिका बार काउंटर संभाल रही थी। रात करीब 2 बजे बार बंद हो चुका था। तभी एक आदमी, मनु शर्मा, एक प्रभावशाली राजनेता का बेटा, नशे की हालत में बार पर आए और शराब मांगी। जेसिका ने साफ शब्दों में कहा, सॉरी, बार इज क्लोज्ड। यही वो पल था जहां एक ना किसी को इतनी महंगी पड़ सकती है, किसी ने सोचा नहीं था। मनोज शर्मा को यह जवाब मंजूर नहीं था। उसने दोबारा शराब मांगी, पैसे लहराए, लेकिन जेसिका ने नियम नहीं तोड़ा। गुस्से में मनोज शर्मा बाहर गया और कुछ ही मिनटों में वापस लौटा, हाथ में बंदूक लेकर। भीड़ के सामने बिना किसी डर के मनोज शर्मा ने जेसिका लाल को सीधे गोली मार दी। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। जेसिका जमीन पर गिर पड़ी, खून बह रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हत्या सबके सामने हुई थी। कई गवाह थे। पूरा इलाका वीआईपी लोगों से भरा था। फिर भी यहीं से शुरू हुआ सिस्टम का खेल। पुलिस ने केस दर्ज किया, मनोज शर्मा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, गवाह अपने बयान बदलने लगे। कोई बोला मैंने कुछ नहीं देखा, कोई बोला मुझे याद नहीं, और कोई चुप हो गया। 2006 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, मनोज शर्मा बरी हो गया। पूरा देश सन्न रह गया। एक लड़की को सबके सामने गोली मारी गई और कातिल आजाद है। मीडिया में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पे उतर आए। टीवी डिबेट्स, कैंडल मार्च, न्यूज चैनलों पर एक ही सवाल, जेसिका को इंसाफ कब मिलेगा? यह पहली बार जब मीडिया और जनता ने मिलकर न्याय व्यवस्था पर इतना दबाव बनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस दोबारा खोला। इस बार हर सबूत को गंभीरता से देखा गया। फोन रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट, झूठे गवाह, सब एक एक कर सामने आए। 2006 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, मनोज शर्मा दोषी, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह फैसला सिर्फ जेसिका के लिए नहीं था, यह उन लाखों लोगों के लिए था जो मानते हैं कि सच चाहे देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। जेसिका लाल की मां साबित हो गई, एक ऐसी मां जिसने हार नहीं मानी, सिस्टम से लड़ी, पैसे और पावर से लड़ी और आखिरकार न्याय जीता। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, अगर मीडिया का दबाव नहीं होता,
अगर जनता सड़कों पर नहीं उतरती तो क्या जेसिका को इंसाफ नहीं मिलता? दिल्ली एक ऐसी शहर जहां रातें चमकती और अंधेरा अक्सर महंगे कपड़ों के पीछे छुप जाता है। 30 अप्रैल 1999 एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। हंसी, शराब, म्यूजिक, हर तरफ के वो लोग और जो खुद को कानून से ऊपर समझते। इस पार्टी में थी जेसिका लाल, एक आम लड़की, कोई पावर नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक काम, बार काउंटर के पीछे खड़े होकर ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना। रात के लगभग 2 बजे थे, बार बंद हो चुका था। थकान जेसिका के चेहरे पर साफ दिख रही थी और तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, शराब चाहिए। आवाज में नशा था और उससे भी ज्यादा घमंड। जेसिका ने बिना डर बिना झुके कहा, सॉरी, बार क्लोज्ड। बस यही शब्द, 4 सेकंड का जवाब, लेकिन यही जवाब उस रात की सबसे खतरनाक गलती बन गया। यही जवाब ने उसे गुस्सा आ गया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो बाहर गया। भीड़ ने सोचा मामला खत्म, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो वापस लौटा। बंदूक थी, कोई चीख नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक गोली। गोली सीधे जेसिका के सीने में उतरी। वो जमीन पर गिरी, खून पर्स पर फैल गया। म्यूजिक बंद हो गया, पार्टी खामोशी में बदल गई और उस खामोशी में एक लड़की मर रही थी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। जेसिका लाल मृत। यह हत्या अंधेरे में नहीं हुई थी, यह हत्या भीड़ के सामने हुई थी। फिर भी सबने डरावनी चीज इसके बाद जो शुरू हुई, पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, मनु शर्मा गिरफ्तार हुआ, सबको लगा न्याय मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, गवाह बदलने लगे। जो बोले थे हमने सब देखा, अब कहने लगे हमने कुछ याद नहीं। कुछ चुप हो गए, कुछ मुकर गए और कुछ तो चुप करा दिया गया। 2006 7 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। मनु शर्मा बड़ी, एक लड़की मरी थी, कातिल आजाद था। ये सिर्फ जेसिका की हार नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की हार थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मीडिया ने सवाल उठाए, देश गुस्से में था, कैंडल मार्च निकले, टीवी स्क्रीन जल उठी और पहली बार सिस्टम को पीछे हटना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस दोबारा खोला, एक एक को झूठ उघाड़ा और दबा हुआ सच बाहर आया। और फिर आया वो दिन जब कोर्ट ने कहा, कानून अंधा हो सकता है लेकिन बहरा नहीं। मनु शर्मा दोषी करार दिया गया, आजीवन कारावास। जेसिका को इंसाफ मिला, लेकिन बहुत देर से। आज भी सवाल बाकी हैं, अगर शोर नहीं होता तो क्या सच जिंदा रहता? आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सिस्टम कुछ नहीं, जब कोई कहे कि सिस्टम कुछ नहीं करता तो जेसिका लाल को याद करना, क्योंकि कभी कभी सच को जिंदा रखने के लिए शोर जरूरी होती है। जेसिका लाल हत्याकांड से तो ये समझ में आती है कि कभी कभी हत्या गुस्से से नहीं होती है, हत्या होती है अहंकार के टूटने से। मनु शर्मा के लिए वो रात सिर्फ शराब की कमी की बात नहीं थी, वो रात थी जो पहली बार किसी ने उसे ना कहा था। उसकी पूरी परवरिश पावर, नाम और पहुंच के बीच हुई थी। वह जहां दरवाजे अपने आप खुलते थे, जहां सवाल नहीं पूछे जाते थे और जहां ना बोलने की इजाजत किसी को नहीं थी। जेसिका का जवाब, सॉरी वार क्लोज्ड, उसके लिए नियम नहीं था, वो अपमान था। उस पल उसके दिमाग में कोई नैतिकता नहीं बची थी, सिर्फ एक ही भावना बची थी, मैं कैसे मना किया गया।
मुझे कैसे मना किया गया। ऐसे लोगों की फिजियोलॉजी बहुत खतरनाक होती है। से गुस्सा नहीं आता है, उन्हें अपनी ताकत पर सवाल बर्दाश्त नहीं होता। मनोज शर्मा बाहर गया लेकिन उसका दिमाग वही रह गया था। हर कदम के साथ उसका ईगो और बड़ा हो रहा था, और यही वजह थी मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये दिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए उसने भीड़ के सामने गोली चलाया, और सिर्फ हत्या नहीं की, वो एक प्रदर्शन था, पावर का शो था। उसने भागने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके अंदर डर नाम की चीज कभी पैदा ही नहीं हुई थी। ऐसे लोग कानून से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है सिस्टम तुम्हारे लिए। और जब ट्रायल शुरू हुआ तो उसने फिजियोलॉजी और साफ हो गई। गवाह पलट रहे थे, सबूत कमजोर हो रहे थे, और मनोज शर्मा शांत था, क्योंकि उसे यकीन था मैं बच जाऊंगा। और यही कारण है उसे जब हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया तो वो हारा नहीं थी। वो पहली बार उसे ईगो की मौत थी, क्योंकि उसे असली सजा जेल की दीवारें नहीं होती, असली सजा होती है एहसास की तुम भगवान नहीं। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते।